बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है, इसी तगो में रहती हैं कि आपको मैं ऐसी मेडिसिन, ऐसे तजर्बात बता सकूँ जिनका रिज़ल्ट 100% हो। आज भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको डिवर्मिंग के बारे में बता सकूं। डिवर्मिंग होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि डिवर्मिंग है क्या। डिवर्मिंग है कबूतरों के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं जो उनके ग़िज़ा को खा जाते हैं, ग़िज़ा को ख़त्म कर जाते हैं, उनको ख़त्म करना। तो डिवर्मिंग अपने कबूतरों में करना या किसी भी परिंदे में करना, पालतू किसी भी परिंदे में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पालतू मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो आज़ाद परिंदे हैं, जो उड़ते परिंदे हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, लेकिन जो हम अपने परिंदों को प्रोवाइड करते हैं, ग़िज़ा फूड है, जो कुछ भी है वो हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अगर उनका नहीं भी दिल कर रहा वो चीज़ खाने को, तो वो हमने उनको खिलानी है किसी ना किसी तरीके। इस वजह से मैं पालतू परिंदे में और आज़ाद परिंदे में बहुत ज़्यादा फ़र्क रखता हूँ, और रखना भी चाहिए। क्यों कि आज़ाद परिंदा अपनी मर्ज़ी से खाता है और यह परिंदे को हमने अपनी मर्ज़ी से देना होता है। दिल है नहीं है, उसको देना है। उसमें बेशक वो विटामिन की कमी नहीं भी है तो हमने उसको पिलानी है। ये चीज़ों को नोट करना पड़ता है, परिंदे को देखना पड़ता है, परिंदे को उसकी ड्रॉपिंग को देखना पड़ता है, उसके चाल चलन को देखना पड़ता है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके परिंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं डिवर्मर पे बात कर रहे हैं, डिवर्मिंग करने पे बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कोशिश करूँगा कि इसी लाइन पे रहूँ, इसी टॉपिक को ही मैं आगे लेके चलूँ, कोई और टॉपिक बीच में ऐड ना करूँ। तो डिवर्मर का पता आपको कैसे चलेगा कि अब हमारे कबूतरों को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप उनको कमज़ोरी से नोट कर सकते हैं कि आप हर चीज़ बिल्कुल ठीक दे रहे हैं अपने कबूतरों को, खाना पाना वो सब कुछ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत नहीं बन रही। इसका मतलब कि उनको डिवर्मर की ज़रूरत है, उनके पेट में कीड़े हैं। दूसरी वजह ये जो मैं आपको ऊपर तस्वीर दिखा रहा हूँ, अगर आपके कबूतर इस तरह की ड्रॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह के बिठे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, ये यही इशारा दे रहे हैं कि हमें अब डिवर्मिंग की ज़रूरत है, हमारे पेट में कीड़े हैं। तो डिवर्मिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। आपको एक अच्छे डिवर्मर की ज़रूरत है, जैसे आपको मेडिकल स्टोर से, वेटनरी स्टोर से भी मिल सकते हैं, और मेडिकल जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनमें भी आपको बेहतरीन किस्म के डिवर्मर मिल सकते हैं। अब जैसे जेंटल है, जेंटल एक बेहतरीन मेडिसन है। जेंटल है, वर्मॉक्स है, ये एक ऐसी मेडिसन है जो बच्चों को, जो हम अपने नामौलूद बच्चों को भी देते हैं, जो 4-5 साल के बच्चों को भी देते हैं, ये उनमें भी इस्तेमाल होती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसकी डोज थोड़ी सी ऊपर भी हो जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नीचे भी हो जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसने अपना काम करना है। तो जो आप वेटनरी स्टोर से डिवर्मर परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर उसकी मिकदार इस हिसाब से लिखी होती है, वज़न के हिसाब से, कि आपके मुर्गी के, आपके कबूतर की या किसी चीज़ का वज़न क्या है जिसको आप ये मेडिसिन देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपने उसको ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। तो मैं इस्तेमाल के तरीके की साइड पे चलता हूँ कि आपने डिवर्मिंग को इस्तेमाल कैसे करवाना है, और ये मेरे हिसाब के मुताबिक ये तीन दिन का प्रोसीजर है। डिवर्मिंग के लिए आपको 3 दिन चाहिए। आप बात गौर से सुनिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इन तीनों दिन के स्टेप जो हैं मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपको ईज़िली समझ आ जाए। आप अगर जेंटल से डिवर्मिंग कर रहे हैं या वर्मॉक्स से डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 50 कबूतर हैं, 50 कबूतर हैं, जितना वो पानी पीते हैं, तो ये 50 कबूतरों के लिए ये पूरी बोतल ही डलती है। जेंटल की एक ही साइज़ में आती है। जेंटल की ये पूरी ही बोतल आपने उतने पानी में डालनी है जितने आपके कबूतर पानी पीते हैं, 50 कबूतर। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पास 30 हैं, 40 हैं, 100 हैं, उस हिसाब से आप इसको ज़रब तकसीम कर लीजिएगा। मैं आपको सीधा सीधा साफ बता देता हूँ कि 50 कबूतरों के लिए ये पूरी बोतल इस्तेमाल होती है। इसका आसान हल ये है कि आप जितना इसमें महलूल है वो सारा सिरिंज के ज़रिए बाहर निकाल लें। आपको सीसी का अंदाज़ा हो जाएगा। सीसी के अंदाजे के बाद आप ज़रब तकसीम करके अपने कबूतरों के अपने उसकी निकाल सकते हैं कि हमें अपने कबूतर को कितने फ़ी कबूतर कितनी डोज चाहिए।
तो बहरहाल मैं सीधा सीधा आपको हिसाब बताता हूँ, अगर आपके पास 50 कबूतर हैं, 60 हैं या 40 हैं, ये पूरी ही बोतल डलेगी। यह पूरी बोतल आपने इतना पानी में डाल देनी है जितना वो रोज़ पानी पीते हैं। आपने ये पानी डालना है दोपहर के वक्त। यह याद रखिएगा कि आपके कबूतर ने सुबह से लेकर दोपहर तक कोई पानी ना पिया हो, शदीद किस्म का प्यासा हो, क्यों वो एक ही दफ़ा वो पानी पिएगा और अपना पोट इससे भर लेगा। ठीक है, इसमें कोई मीठा नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। वो फ्लशिंग का हिसाब वो अलग से है, डिवर्मिंग का हिसाब वो अलग से है। कोई होते हैं इसमें गुड़ का पानी डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो वो ये सही नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये डिवर्मर जो जेंटल है वो आपने पानी में डाल लेना है। पानी में आपने डाल के अपने कबूतरों को प्रोवाइड कर देना है, सर्व कर देना है। वो आपके कबूतर इस पानी को पी लेंगे। दाना खाया हो या ना खाया हो, आपके कबूतर के पेट में ये पानी जाना चाहिए। चाहे आप उसको सिरिंज के ज़रिए पिलाएं, चाहे आप उसको प्यासा रख के पिलाएं, ये आपने ये काम करना है। ठीक है, रात को आपके कबूतर बिठे करेंगे, जितने मरे हुए कीड़े होंगे वो आपके कबूतर मोशन के ज़रिए बाहर फेंक देंगे। वो सारे मरे हुए कीड़े जो उनसे बाहर फेंक देंगे। आपने सबसे पहले सुबह सुबह आपने वो जितना भी मवाद है, जितनी भी गंदगी आपने पिंजरे के अंदर से वो सारी साफ़ कर लेनी है, उठा लेनी है और चूने का छिड़काव कर देना है। ठीक है, यह आपका हो गया एक स्टेप। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं हम फ्लशिंग। फ्लशिंग डिवर्मिंग के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ्लशिंग आपने लाजमी करनी है, क्योंकि फ्लशिंग का मकसद यह होता है कि जो उन्होंने अंडे वगैरह कीड़ों वगैरह ने अंडे दिए हुए होते हैं, वो अंडों को हमने भी बाहर निकालना होता है। वो अंडे डिवर्मिंग से बाहर नहीं आते, वो फ्लशिंग से ही बाहर आते हैं। जो या कीड़ों का मवाद होता है, मरे में कुछ कीड़े अंदर रह जाते हैं, वो हमने कबूतरों के अंदर से सफाई करनी होती है। फ्लशिंग आप कैसे करेंगे? फ्लशिंग आप करेंगे मीठे पानी से। मीठा पानी आप उसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपने 1 लीटर पानी में अच्छा खासा मीठा करके, तकरीबन अच्छा खासा मुराद कि 1 लीटर पानी में 1 कप आपने ये चीनी हो या शक्कर हो ये डाल देनी है। अच्छी तरह हिला के अपने कबूतरों को ये पिला देना है। आपके कबूतर दोपहर को रज के ये पानी पिएँ। 4 से 5 घंटे आपने ये पानी पड़ा रहने देना है। ये रज के मीठा पानी पिएंगे, उसके बाद आपके कबूतर अंदर से साफ़। अगली रात आपके कबूतर अंदर से साफ़ हो जाएंगे। जितने कीड़ों के अंडे होंगे या मरे हुए कीड़े अंदर रह गए होंगे वो सारे साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, इन 2 दिनों के दौरान आपके कबूतर मोशन करने से कमज़ोर हो चुके होंगे। कमज़ोरी से मुराद के उनमें विटामिन्स की भी कमी आ गई है और उनमें पानी की भी कमी हो गई है मोशन करने से। तो आपने इस कमी को पूरा करने के लिए ORS इस्तेमाल करना है और मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना है। तीसरे दिन आपने मल्टीविटामिन अपने कबूतरों को लाजमी देना है मेरे भाई, लाजमी। मल्टीविटामिन कोई सा भी आप मेडिकल स्टोर से, जो मैं पीछे आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ, वो मल्टीविटामिन आपने जो उनसे मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा या वेटनरी स्टोर से, कोई भी मल्टीविटामिन आपने अपने कबूतरों को तीसरे दिन मल्टीविटामिन दे देना है। आपका ये 3 दिन का कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात याद रखनी है, इन 2 या 3 दिनों में अपने कबूतरों को सॉफ्ट डाइट देनी है। सॉफ्ट डाइट से मुराद दाना आप अगर दे रहे हैं तो उसको भिगो के आपने देना है। रोटी दे रहे हैं तो भिगो के उसको देनी है। नॉर्मल सॉफ्ट डाइट देनी है। क्यों? डिवर्मिंग करने से उसके पेट और आंतें नरम हो जाती हैं। नरम होने की वजह से कमज़ोरी आ जाती है। जब आप डाइट उसमें सख्त या खुश्क दाना उसको देंगे तो इससे उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, हज़म करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैदा आंतें थोड़ी सी ज़ख्मी भी हो जाती हैं। वो इस वजह से कीड़े वहाँ पे चिपके हुए होते हैं। जब वो मर के उतरते हैं तो वो अपनी जगह पे जो सा है ना एक निशान सा छोड़ जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मल्टीविटामिन और सॉफ्ट डाइट ये आपने तीसरे दिन लाजमी देनी है। 2-4 दिन आपने सॉफ्ट डाइट पे रखना है। अगर आप दाना डाल रहे हैं तो उसको कम से कम 4 से 5 घंटे आपने भिगो के रख देना है। वो आपने अपने कबूतरों को सर्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया ये मैं आसानी से आपको बता चुका हूँ और तफसील से आपको बता चुका हूँ। तो इसी पे भैया आपने अमल करना है। हर 2.5 से 3 महीने के बाद अपने कबूतरों की डिवर्मिंग ज़रूर किया करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके कबूतरों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।